हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 में। जैसा जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारा ये सेशन चल रहा है वो चल रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। तो हमने संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में, उनकी अवस्था और प्रत्यय के बारे में पढ़ लिया। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं आप 10 में से कितना सही कर पाते हैं। अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया था। लगभग सबका सही होना चाहिए, ये आपको पता होगा। हम पढ़ रहे हैं पियाजे साहब के बारे में, तो राइट आंसर पियाजे साहब ही होंगे। ठीक है, तो पहला आंसर तो आप सभी लोग करोगे सही। सेकंड है हमारा क्वेश्चन कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। तो इसका ऑप्शन पहला है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से ऊपर का 2 से 7 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। देखिए यहाँ पर आपको मूर्त अवस्था देखना है। मूर्त अवस्था होता है हमारा क्या, 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो होती है हमारा मूर्त अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी 12 से ऊपर जो होता है आपका अमूर्त अवस्था होता है। 2 से 7 वर्ष होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक और जन्म से 2 वर्ष होता है वो होता है पेशीय अवस्था होता है, जिसको इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा पियाजे के अनुसार बच्चे को चिंतन वयस्कों से, फिर खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। तो देखिए आपको जैसे मालूम होगा कि बच्चों का चिंतन व्यक्त मतलब बोले तो बड़े से, बड़े लोगों से क्या होता है, प्रकार में क्या होता है, भिन्न होता है। प्रकार कहने का मतलब कि जो बजाय मात्रा होती है, मात्रा क्या होती है, क्वांटिटी सबका सेम ही रहता है, पर प्रकार क्यों, उनका सोचने का अलग तरीका हो सकता है, उनका हाई थिंकिंग हो सकता है, इनका लोअर थिंकिंग हो सकता है, छोटा बच्चा। तो ये सोचने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। पर जो समस्या है, समस्या तो जैसा है उनके लिए वैसा उनके लिए ही है। तो यानी मात्रा जो होता है सेम होता है, पर उनका सोचने का यानी डिफरेंट चिंतन करने का जो क्षमता है वो होता है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, प्रकार और मात्रा। यानी वयस्कों से प्रकार में तो भिन्न होता है, पर मात्रा में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। बाकी ए देख सकते हैं, मात्रा में भिन्न नहीं होता है, मात्रा सेम होता है, प्रकार उसका अलग अलग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ये जो 4 अवस्था दिया था ये किसने दिया था, सभी को पता होगा, जीन पियाजे साहब ने दिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, जीन पियाजे द्वारा। ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। फिफ्थ नंबर देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। क्या सीखता है सबसे बेहतर, तो देखते हैं। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन तो आपको 12 से ऊपर वाले ही करते हैं ना। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोगों द्वारा, इंद्रियों के प्रयोगों द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। देखिए इंद्रियों का प्रयोग द्वारा ही राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है संवेदी पेशीय अवस्था इंद्रिय जनित अवस्था जिसको बोलते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, इंद्रिय का प्रयोग द्वारा। ठीक है, बाकी आपका ये देख सकते हैं, भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग जो होता है ये आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, जो 6 नंबर है आपका, वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं, वो कौन सी अवस्था है। देखिए आपको पता होगा कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें क्या करता है बच्चा,
तार्किक रूप से वस्तु या घटनाओं के बारे में चिंतन तो प्रारंभ करता है, पर पूर्ण तार्किक रूप से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रारंभ करता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ करता है, तार्किक रूप से वस्तु या घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, बाकी पूर्ण रूप से अगर बोले तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो 2 से 7 है उसमें 2 से 4 वर्ष में जो बच्चा होता है वो उसमें प्रारंभ नहीं करता है, बट 4 से 7 वर्ष में ये तार्किक रूप से सोचना थोड़ा मोड़ा प्रारंभ कर देता है। ठीक है, पूर्ण रूप से जो प्रारंभ नहीं होता है, मतलब पूर्ण रूप से उसमें विकसित नहीं होता है तार्किक रूप से, मतलब सोचने की क्षमता। तो बोल सकते हैं यहाँ पर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो सकता है, पर याद रखना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी हो सकता है, कब, जब पूर्ण रूप से बोले तो। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है? देखिए ये जो वर्ड है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। इससे आप मतलब डरिएगा मत। आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वस्तु अस्तित्व होता क्या है। देखिए वस्तु अस्तित्व मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका अस्तित्व हो, उसी को बोलते हैं ना वस्तु अस्तित्व। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा है जो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे में होते हैं, ये आपको बुक में बहुत सारे गूगल पे मिल जाएंगे कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है, पर ये एक्चुअल में जो होता है, ये वस्तु अस्तित्व जो होता है, ये होता है आपका पूर्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्यों होता है आज डिस्कस करते हैं। देखिए वस्तु अस्तित्व का मतलब होता है आपको कि जब कोई बच्चा को, छोटा बच्चा है, अगर खिलौना से खेल रहा है, अगर उस खिलौनों को हम लोग क्या करते हैं फिर कहीं रख देते हैं, तो क्या करेगा, जब उसको याद आएगा तो उस खिलौने के बारे में सोचेगा। ठीक है, और उसके लिए क्या करेगा, जिद करेगा, रोएगा। यानी वो समझ गया, अब उसके अंदर क्षमता विकसित हो गया कि वस्तु का अस्तित्व होता है। जबकि 2 वर्ष पहले ये जानता था कि अगर वो खिलौना मतलब कहीं फेंक दिए तो हाँ, बोलते हैं ना कि फेंक दिए हैं तो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो वो समझ जाता है कि वस्तु अब खत्म हो चुका है, वस्तु वो नहीं है। पर जैसे ही 2 वर्ष से होते हैं बच्चे, वो इतना समझ जाते हैं कि वस्तु का अस्तित्व है, वो खत्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए क्या करते हैं, उसका जिद करते हैं, उसके लिए रोते हैं। तो उनके अंदर ये समझ विकसित होता है कि वस्तु का अस्तित्व है। वस्तु का अस्तित्व से समझ गए आप कि जिसका अस्तित्व होता है, यानी बच्चा ये समझने की कोशिश करता है कि अगर वो बच्चा महसूस करता है, ठीक है ना, कि वस्तु अस्तित्व में है, ठीक है, उसी को बोलते हैं वस्तु अस्तित्व। तो एनसीईआरटी में दिया है क्या हमारा, एनसीईआरटी में दिया है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीटेट पूछता है, तो सीटेट के अनुसार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और गूगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्या, गूगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा आंसर संवेदी प्रेरक चरण, जो कि गलत हो जाएगा। राइट आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूर्व संक्रियात्मक चरण हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। देखिए संशोधित यानी जैसे बोलते हैं ना कि पूर्व ज्ञान के माध्यम से नए ज्ञान अर्जित करना, पूर्व ज्ञान के माध्यम से नए ज्ञान को अर्जित करना तो होता है क्या, उसको बोलते हैं आपको आत्म सात्यकरण। ठीक है, बट जब समायोजन आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, उसमें नए ज्ञान में क्या बोलते हैं, संशोधित किया गया, नए वर्ड में कुछ यानी बोलते हैं ना कि पूर्व ज्ञान, जैसे कोई बच्चा अगर काली बिल्ली को देखा तो वो जानता है कि ओनली काली बिल्ली काली ही होती है, उजली नहीं होती है। पर जैसे ही उसको ये समझ में आया कि बिल्ली का रंग अनेक प्रकार का होता है, तो कहने का मतलब उसमें क्या किया, ये नए शब्द को संशोधित किया और दिमाग में बैठा लिया कि बिल्ली अलग अलग रंग के भी हो सकती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं, वैसी संरचना को बोलते हैं समायोजन बोलते हैं। ठीक है ना, समायोजन किया अपने अंदर, वो होता है
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, संशोधन करना मतलब आप याद रखना समायोजन से होता है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रिया। देखिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा, हमने कल के वीडियो में बताया था कि अनुकूलन करता है बच्चा, मतलब अनुकूलन करने का मतलब हो गया कि बच्चा सीखना चाहता है। ठीक है, जैसे समाज में जो चल रहा है उसके प्रति अपने व्यवहार को चेंज लाना, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या होता है, अनुकूलन होता है। तो अनुकूलन ही होता है। ठीक है, सीखने के लिए अनुकूलन करना पड़ता है, अपने आप में व्यवहार में चेंज करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं अनुकूलन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। दुनिया के बारे में यानी जानते हैं, जानने मतलब नए ज्ञान से नए यानी नए ज्ञान को जानना ही होता है सृजन करना। ठीक है, तो ये बच्चे में होता है, ये किसने कहा था, तो ये बोले थे जीन पियाजे साहब ने बोले थे। ठीक है, तो ये हमारे जीन पियाजे के बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड था। अब जो मैं करूँगा, जो क्वेश्चन होगा हमारा जीन पियाजे का, वो होगा एग्जाम लेवल, जो कि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल पर कैसा है, और प्रीवियस बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार कौन कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, और उस टाइप से ही हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पर कंटिन्यू रहेगा, जीन पियाजे के एडवांस लेवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।